Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। G20 की ये सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की है इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि G20 ग्रुप क्या है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, कौन कौन से देश इसकी सदस्यता में हैं, अब कौन सा देश है जिसको स्थायी मेंबरशिप मिली है। ये अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला 2023 में, एक सफल आयोजन हुआ और कौन कौन से ऐसे मुद्दों पर बात हुई। ये G20 की जो सबसे पहली बैठक थी ये कहाँ हुई थी, अब ये कौन से नंबर की बैठक थी, आने वाले ईयर में 2024 में ये बैठक कहाँ होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पार्ट 1 में देखी। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी, पॉइंट नोट किए होंगे। आज हम पार्ट 2 करेंगे G20 का, जिसमें नई दिल्ली में आयोजित 2023 की जो G20 की बैठक हुई, इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बात की गई जिनसे भविष्य में एक सतत विकास की दिशा हमें मिलेगी, हमारे देश को इससे कितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की इसमें घोषणा हुई है, जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की भारत ने अपील की है। और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में एथेनॉल जो मिश्रण है, इसमें G20 देशों ने इस पहल में शामिल होने के लिए आग्रह किया कि पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 20% बढ़ा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी स्तर को संबोधित करते हुए पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह मिशन शुरू करने का भी इसमें प्रस्ताव रखा है। और भारत के अलावा इस गठबंधन की शुरुआत करने वाले जो सदस्य देशों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल थे, जबकि कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक देश हैं। अहम परियोजना क्या हुई, भारत और खाड़ी देशों के बीच देश का जो एशिया और यूरोप के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, तेल का गलियारा बनेगा। व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने और अन्य विश्व नेताओं ने G20 में भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का शुभारंभ किया और यह भविष्य में भारत और खाड़ी देशों के बीच तेल के गलियारे के रूप में काम करेगा। यह कनेक्टिविटी और सतत विकास को एक नई दिशा देगा। यह पश्चिमी एशिया व यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रभावी माध्यम होगा, जिससे देश में एक एशिया से यूरोप तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आने वाली जो एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ होगी, एक कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट जो होगा, उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी होगी। इस संबंध से, इस नई शुरुआत से मुंबई से यूरोप तक ये कॉरिडोर जो बनेगा, इससे हमारे देश को, हमारे भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर से भविष्य में एक इकोनॉमिक इंटीग्रिटी का एक प्रभावी माध्यम ये बनेगा। ये देखिए, इंडिया सऊदी अरबिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक नया सिल्क रूट बन रहा है। ईस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ एंड नॉर्थर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग यूरोप। देखिए, पूर्वी जो गलियारा होगा वो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। तो ये मुंबई से यूरोप, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा जो कि एक नई सतत विकास को एक नई दिशा देगा। और बहुत सारे इसमें मुद्दे एक्सप्लेन किए गए, बहुत सारे इश्यू थे जो बर्निंग इश्यू हैं आज के टाइम के। ऑन ग्रेन, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, इस पर भी बात की गई। कॉल्स ऑन रशिया एंड यूक्रेन टू इंश्योर इमीडिएट एंड अनइम्पीडेड डिलीवरीज ऑफ ग्रेन, फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर्स इनपुट फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। एम्फोसिस इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनिंग फूड एनर्जी सिक्योरिटी, कॉल्ड फॉर cessation of military destruction or other attack on relevant infrastructure. Potential for high level of volatility in food and energy market remains. G20 के पर क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिन पर सर्वसम्मति से इसमें विचार किया गया। नीड टू एक्सेलरेट एफर्ट टू फेस डाउन अनएबेटेड coal power in line with national circumstances, will work toward facilitating low-cost financing or developing countries to support their transition to low carbon, will pursue and encourage effort to triple renewable energy capacity globally through existing target and policies in line with national circumstances by 2030. Reiterate our commitment to take action to scale up sustainable finance. Recognize a need for increased global investment to meet our climate goal of the Paris Agreement. Not need of $5.8 to $5.9 trillion in pre-2030 period required for developing countries, in particular
for their need to impede in their emission target. Calls on parties to set an ambitious, transparent and trackable new collective quantified goal of climate finance in 2024 from a floor of $100 billion a year. क्लाइमेट क्राइसिस पर भी बहुत सारी सहमति हुई, बहुत सारे एक बजट को लेकर कि कैसे हम अपने क्लाइमेट को स्वच्छ कर रख सकते हैं, कैसे एक सस्टेनेबल जो कंसेप्ट है, धारणीय विकास की एक धारणा है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट पर भी इसमें बातें हुई। विल प्रोटेक्ट द वनरेबल थ्रू इक्विटेबल ग्रोथ एंड एनहांसिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई। रिफॉर्म अप्रैल 2021 एक्सचेंज रेट कमिटमेंट मेड बाय G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर एंडोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई। रिकमेंडेशन फॉर रेगुलेशन, सुपरविजन एंड ओवरसाइट ऑफ क्रिप्टो सच एक्टिविटीज। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स विल डिस्कस टेकिंग फॉरवर्ड द cryptocurrency roadmap at meeting in October. Renew our commitment to ensure a level playing field and fair competition by discouraging protectionism, market distorting practices. हेल्थ पर भी बात की गई। रिमेन कमिटेड और स्ट्रेंथिंग ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की वैश्विक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसी समझौते किए गए जिसमें health system and support development of climate resilient and low carbon health system in collaboration with multilateral bank. अब लास्ट में मैं आपसे इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछती हूँ, क्योंकि पार्ट 3 में हम ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है ये आप बताएंगे, क्योंकि G20 के 20 देशों के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया है और आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, तो आई होप आपको वो सारे कंट्रीज़ के नाम याद हो चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। थर्ड क्वेश्चन है G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका में वॉशिंगटन में हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।